दोस्तों, आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के 110 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है और ये सबसे ज्यादा 100% ये रिपीट होने की सब एक क्वेश्चन रिपीट होने की सबसे ज्यादा संभावना है। साथ ही साथ आप हमारे विजडम 2047 चैनल पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, टॉप बेस्ट 100 क्वेश्चन देख सकते हैं। साथ ही साथ सब्जेक्ट की मैंने एक रिवीजन सीरीज भी चालू की है, वो भी देख सकते हो आप। करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्पीडी का पूरा का 3 घंटों का लेक्चर 12 महीनों के करंट अफेयर्स आपके लिए बिल्कुल एकदम एमसीक्यू बेस में मैंने लिया है। आप अपनी तैयारी के लिए जरूर देखिए और का आवाज एक बुलंद कीजिए ताकि ताकि आप अपने मंजिल पर जल्दी पहुंच सके। तो चालू करते हैं पहला सवाल। अशोक ने अपने सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? इसका सही जवाब है ये धम्म महात्रो को अशोक ने अपने सामाजिक समस्या को हल करने के लिए नियुक्त किया था। अगला देखेंगे हम। आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन कौन से ऑफिसर का क्या काम है। ये अमाता हायर रैंकर ऑफिसर होते थे और समाहर्ता का क्या मतलब होता है और ये कहाँ पे थे। ये क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछते हैं कि ये अधिकारी किससे रिलेटेड था। आगे हम देखेंगे आने वाले क्वेश्चन में भी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका सही जवाब है उस मुद्रा का नाम था पना था, लेकिन सबसे ज्यादा हाईली रहते थे वो थे पंचमार्क काइन। पंचमार्क काइन वो सबसे ज्यादा यूज करते थे पंचमार्क काइन। और उन वो सबसे ज्यादा किसके बने होते थे? वो बने होते थे सिल्वर के मेन, यानी कि चांदी के बने होते थे मेन। अशोक के शिलालेखों में धम्म धम्म का मतलब मुख्य तो किससे संदर्भित करता है? इसका सही जवाब है इसका मतलब होता है धम्म का मतलब होता है ये मोरल लॉ से हमसे ज्यादा के धम्म का मतलब होता है मोरल लॉ। अगला देखें कि जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। अशोक ने जो भी शिलालेख तो संगम राज्य के, यानी कि साउथ के कुछ राज्यों का मेंशन है, वो कहाँ पे? इसका सही जवाब है वो दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरा शिलालेख यानी कि उसका रॉक एडिक्ट और 13वें रॉक एडिक्ट में वो मेंशन है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका सही जवाब है ये तक्षशिला मौर्य काल में सबसे ज्यादा फेमस क्या था? ये शिक्षा का केंद्र था। और नालंदा कहाँ फेमस था? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया है नालंदा कहाँ फेमस था। तो चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई 12 गुफा है निम्नलिखित में से किस काल की थी? इसका सही जवाब है ये मौर्य काल की थी 12 गुफा है। और आपको देखना है इसके ये कहा थी, आने वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल देखेंगे। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ का नाम बताए जो मौर्य साम्राज्य का विवरण प्रदान करता है। इसका सही जवाब है ये दीपवंश वो श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मौर्य साम्राज्य का विवरण थोड़ा सा दिया हुआ है, यानी कि एक्सप्लेनेशन किया है। 3 विभिन्न कालों का पहला काल कौन सा है? मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से एक युक्त स्तंभ कहाँ स्थित है? ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलाहाबाद का जो एक स्तंभ है, रॉक्स एडिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है वो तीनों कालों का मेंशन है, एक मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल। और आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे 4 राजा थे जिन्होंने यहाँ पे काम किया है। आपको मैं हिंट दे दिया है, आपको इसे पढ़ना है। सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? कहाँ पे आया था वो? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तभी उनको दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तब क्या कहता? सेल्यूकस निकेटर ने किसको भेजा था? मेगास्थी ने इसको क्या भेजा? दूध बचकर वह भेजा था ये चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैं बता देता हूँ कि मैकियावेली का जो प्रिंस है वो बहुत फेमस किताब है। उसकी तुलना हमारे देश में किस ग्रंथ से की जाती है? इसका सही जवाब है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। लेकिन एक विडंबना भी है कि कौटिल्य सबसे पहले हुए थे मैकियावेली से, तब भी इनकी तुलना ऐसा किया जाता है। उलट होना चाहिए था कि यानी कि किसका ये वेस्टर्न प्रोपोगेंडा रहता है। अगला सवाल। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने किसे हेतु? देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए अपने जगह जगह क्या भेजा था? अपने पुत्र को भेजा था, साथ ही साथ अपने मंत्री को भेजा था। और श्रीलंका में किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा, यानी कि ऑप्शन ए और बी, यानी अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु भेजा था। अगला देखेंगे। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका सही जवाब है ये चंद्रगुप्त जैन धर्म अपनाया था। सॉरी, ये चंद्रगुप्त मौर्य उसने जैन धर्म अपनाया था, ये देखिए। और उसके बाद अशोक ने कौन सा धर्म का? बौद्ध धर्म अपनाया था। और बिंदुसार ने कौन सा? ये जैन, सॉरी, आजीविका। आजीविका। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य किसका पिता है? बिंदुसार के। और बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक है। देखिए पहले अपना बाप जैन धर्म स्वीकारता है, बेटा उसके बाद क्या करता है? ये आजीविका सेट को फॉलो करता है। और बिंदुसार अशोक जो बौद्ध धर्म फॉलो करता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अशोक के अभिलेख के चित्रण के लिए प्रसिद्ध
बाराबार की गुफा निम्नलिखित कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ये गया, बिहार में स्थित है, ये हमेशा याद रखें। अगला, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? इसका सही जवाब है वो शिलालेख है 13, इंस्क्रिप्शन 13, उस शिलालेख में अशोक की विजय तथा क्षत्रियों का वह वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग की थ्योरी दी थी, तो उसमें थे किंग थे, टेरिटरी थी, ट्रेजरी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी था, यानी कि वो भूमि के बारे में, यानी भूमि, राजा, और एक था कौन था, एक मित्र था, 1 2 3 4 5, और एक कौन सा था, दुर्ग था, किला था, और एक रहते थे सेना। ये हमेशा याद रखे, ये अमात्य होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते, अमात्य करते थे। देखिए अर्थशास्त्र के उल्लेखित सप्तंग में थे, राजा था, टेरिटरी थी, अमात्य थे, ट्रेजर यानी कि पैसा था, सेना था, दुर्ग था और मित्र थे, ये 7 लोग थे, हमेशा याद रखेगा। अगला देखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए, अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है मास्की, अशोक का शिलालेख कर्नाटक में स्थित है। नगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका सही जवाब है अशोक ने की थी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? इसका सही जवाब है वो कंधार। कंधार कहाँ पे? ये अफगानिस्तान में है, और यहीं पे 2 भाषाओं में, बाय लैंग्वेज में ये उनका शिलालेख पाया गया था, हम आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से अशोक के कौन से शिलालेख में पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है? इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेजर रॉक कट एडिट 1, वहां पे ये क्या लगा है, पशु बलि पर प्रतिबंध की उन्होंने घोषणा की है। अगला, सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? इसका सही जवाब है मेगास्थनी से दूत भेजा था, और इसने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी, इंडिका, इंडिका हमेशा याद रखें। मौर्य वंश के प्रांतों में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त एक सही है? इसका देखें, उत्तरापंथ सुवर्णगिरी, दक्षिणपंथ उज्जैन, पश्चिम तक्षशिला और पूर्व में तोशाली। इनमें से पूछा है कि ये कौन सा सही है, यानी कि कौन सा सही पूछा है। उत्तरपंथ में कौन सा होगा? नॉर्थ प्रोविंस में कौन सा थी? तक्षशिला था, तक्षशिला नॉर्थ प्रोविंस में हमेशा रखिए। दक्षिण में कौन थे? दक्षिण में उज्जैन नहीं थे, दक्षिण में कौन था? दक्षिण में सुवर्णगिरी थी, सुवर्णगिरी। अब यानी कि पश्चिम में कौन था? उज्जैन था, और पूर्व में कौन होगा? पूर्व में तोशाली, ये सही है। और एक बचा, कौन सा बचा है? पाटलिपुत्र कहां पे होगा? पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र ईस्टर्न एंड सेंट्रल में, सेंट्रल प्रोविंस में, हमें याद रखे। मैं एक बार बता देता हूं, उत्तरपंथ उत्तर में तक्षशिला था, दक्षिण में सुवर्णगिरी थी, अवंतीपंथ यानी कि पश्चिम में ये उज्जैन था, और पूर्व में कौन है? तोशाली सही है। और पाटलिपुत्र 5 प्रोविंस में मौर्य साम्राज्य को डिवाइड किया गया था, और ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस में पाटलिपुत्र था। अगला सवाल देखेंगे, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में कौन है? इसका सही जवाब है मुद्रा है विशाखादत्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, विशाखादत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की एक विषय वस्तु थी, जो कि एक फेमस अभी नाटक देखा, इसका सही जवाब है वो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त बारे में जो भी इंस्टिंग होते थे उसके बारे में ये लिखा है। ये मुद्रा राक्षस की ये क्या है? विषय वस्तु है। अगला देखेंगे, कौन सा ग्रंथ मौर्य समाज के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? ये आपको पता होगा, ये अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ये चाणक्य ने लिखा था, और चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? ये विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। अगला देखेंगे, अशोक के स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या है? जो भी अशोक ने वो रॉक एडिट बनवाए थे, उसका मेन मेजर क्या था? उसका सही जवाब है धम्म नीतियों का प्रचार करना, टू प्रोपोगेट धम्म पॉलिसी, अशोक के स्तंभ का मूल उद्देश्य था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। देखिए, ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस होने के बाद भी यहाँ पे क्या नहीं दिखे? अशोक के शिलालेख देखे, गिरनार भी है, कंधार में भी है, टोपरा में, लेकिन पाटलिपुत्र में नहीं दिखे। अगला देखेंगे, कलिंग का युद्ध अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध ये पूछा गया, इसका सही जवाब है ये 261 बीसी में ये कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। और कलिंग कहाँ पे? कलिंग है ओडिशा में। कलिंग के बाद क्या किया उन्होंने? धम्म घोष की उन्होंने क्या की थी? प्रचार किया था। आगे देखेंगे, बिंदुसार का अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? हमने देखा क्या है? अशोक बिंदुसार का बेटा है। हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है बिंदुसार, उसके बाद आता है अशोक।
ये इसका बेटा और इसका बेटा ये, यानी कि दोनों के बीच पिता पुत्र का संबंध है। अगला सवाल, विष्टि क्या है? इसका सही जवाब है ये बेगर यानी कि फोर्स लेबर है। मौर्य समाज में विष्टि को हम फोर्स लेबर्स कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? लाइफ स्टोरी भी बताया है, इंटरनल पॉलिसी भी बताया है, फॉरेन पॉलिसी भी बता दे। इस सभी विकल्प सही, यानी कि अशोक अशोक के शिलालेखों से हमें सब जानकारी मिलती है, इंटरनल पॉलिसी। अगला देखेंगे, किस मौर्य शासन ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे थे? ये सही जवाब है, ये अशोक ने भेजे थे। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक नहीं था? इसका सही जवाब है ये पुष्पमित्र नहीं था। क्या है? पुष्पमित्र शुंग। इसने क्या किया? मौर्य समाज के अंतिम राजा की, कौन सा था, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग घराने की स्थापना की, लेकिन ये मौर्य शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने 297 से लेकर 273 ईसा पूर्व में के बीच शासन किया था? देखिए, चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी कौन हमने देखा, कौन होगा? चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी बिंदुसार है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक है। अगला सवाल, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? हमने देखा कलिंग युद्ध के बाद। कब लड़ा था? 261 में, बीसी 260 बीसी 1। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासन द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करा था? सबसे ज्यादा अधिकतम बौद्ध स्तूपों का निर्माण किसने किया? अशोक ने ही किया है, अशोक। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था? इसका सही जवाब है ये चाणक्य की मदद से उन्होंने क्या, नंद वंश राजवंश को खत्म करके एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला देखेंगे, चाणक्य का अन्य नाम क्या? हमने देखा चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखेंगे, वह शासक कौन था जिसने राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की क्या की थी? हत्या की थी। ये अशोक ही है, लेकिन ऐसा ऐसा कोई प्रूफ है ही नहीं। अगला सवाल, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया गया? इसका सही जवाब है ये अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग किया ताकि संपूर्ण शिलालेखों में क्या एकरूपता रहे। अगला सवाल, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहा भेजा गया था? बिंदुसार ने, देखिए बिंदुसार ये उसका कौन था? पिता था। तो उसने कहा भेजा था? इसका सही जवाब है ये तक्षशिला भेजा था, ये तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानंद पियादसी था? आप सबको पता होगा ये अशोक का नाम था। ये बहुत बार पूछा गया कि देवानंद पियादसी किसको कहते हैं? अशोक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका सही जवाब है ये मौर्य है। मौर्य है, बाद में पुष्यमित्र शुंग आता है, बाद में कौन आएगा? कुशान या गुप्ता? आपको दोनों में से बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला सवाल, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? हमने देखा ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और इसी ने क्या किया? मदद करके मौर्य वंश की स्थापना की। अगला देखेंगे, कलिंग विजय के उपरांत महान अशोक निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। अगला सवाल, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका सही जवाब है चाणक्य ने मदद की थी। अगला देखेंगे, साची किस कला और मूर्ति कला का एक निरूपण प्रस्तुत करता है? इसका सही जवाब है यह बौद्ध कला का निरूपण सादर करता है। और साची का स्तूप किसने बनवाया था? यह अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराकर? नंद वंश को हराकर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? इसका सही जवाब है कौन सा शासक नहीं है? अजात शत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य देखा हमने, और उसका बेटा बिंदुसार, उसका बेटा कौन है? अशोक है। अगला सवाल, देखिए हमने कहा था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछते हैं कि मौर्य काल में रजुक यानी कि राजू का किससे कहा जाता था? इसका सही जवाब है ये प्रांतीय अधिकारी होते थे। आपको मैं प्रांतीय अधिकारी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले ये होते थे प्रोविंस होता था, उसको हम कहते थे चक्र कहते थे उनमें। और प्रोविंस के बाद होता था अहर, अहर या उसको कहते थे विषय कहते थे। और उसके बाद होता था संग्रहाना, संग्रहना। ये संग्रहना जो होता था वो 10 विलेज का मिलकर बना होता था। 10 विलेज का बनकर बना था और बीच में होता था ग्राम, होता था ग्राम। और इसके जो होते थे उसको कहते थे हम राष्ट्रपाल कहते थे प्रमुख को, या चक्र कहते यानी कि कुमार कहते थे। और विषय को कहते थे ये प्रदेशिका था। प्रदेशिका उसका काम था एडमिनिस्ट्रेशन देखना। और राजू का होता था, उसका काम होता था, ये अभी देखा है रजू, रजू बोलते हैं उसको। उसका काम होता था, क्या होता था? उसका काम होता था लैंड रेवेन्यू देखना था, लैंड रेवेन्यू। ये प्रांतीय, ये प्रोविंस में थे, ये जिला पे था, डिस्ट्रिक्ट में थे,
ये किस में थे, ये उसके नीचे थे, वो सबसे लोअर में थे, ग्राम में। और संग्रह यानी कि उसको कहते थे गोपा कहते थे, और आपको ग्राम को ग्रामिका, ये हमेशा याद रखेगा। अगला सवाल देखेंगे। अशोक ने धम्म प्रसार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे, जिनके किस नाम से जाना जाता था, हमने देखा धम्म महामांत्र के नाम से उनको जाना जाता था। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की हत्या किसके द्वारा की थी, पुष्पमित्र शुंग द्वारा बृहद्रथ की हत्या करके उन्होंने क्या शुंग घराने की स्थापना की थी। अगला देखेंगे। बिंदुसार ने निम्नलिखित में से किस अवधि के बीच उन्होंने शासन किया था, इसका सही जवाब है ये 297 बीसी से लेकर 273 बीसी में उन्होंने शासन किया था, ये ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से अशोक का कौन उत्तराधिकारी होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं हिंट बता देता हूं, ये दोनों में से एक है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला सवाल, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था, किसके समकालीन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसको कहते हैं, ये गुप्त वंश का है। अगला देखेंगे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, ये मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला देखेंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र हमने ऊपर देखा डबल आई है, तक्षशिला था। और आपको देखना है वैशाली में क्या हुआ, और उज्जैन में, और नालंदा, नालंदा किसके काल में सबसे ज्यादा फेमस थी, और किसकी स्थापना, इसकी स्थापना किसने की थी। मैं हिंट दे देता हूं, वो गुप्त वंश यानी सॉरी पाल वंश थे, पाल वंश के वो लोगों ने ये नालंदा की है, किसी एक राजा ने इसकी स्थापना की थी, आपको देखना है। अगला सवाल, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, हमने देखा कि इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका था। अर्थशास्त्र किसका, चाणक्य था। ऋग्वेद, ऋग्वेद कब आया था, ऋग्वेद किसके, ये वैदिक एज में आया था, और पुराण भी वैदिक एज में है। अगला देखेंगे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से क्या हुआ वर्णन हुआ है, वह है ये विशाखादत्ता का मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्ता का, वहां पे उन्होंने मेंशन किया है। अगला सवाल देखेंगे। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का हमें वर्णन मिलता है, देखिए पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हमें इंडिका से मिलता है, हमेशा याद रखिए पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन हमें इंडिका से मिलता है, और ये किसने लिखा था, ये मेगास्थनीज ने लिखा था। अगला देखेंगे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त की गई भाषा ये होती थी, प्राकृत होती थी, ये हमेशा याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त कर ली थी, इसका सही जवाब है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही प्राप्त कर ली थी। अगला सवाल देखेंगे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था, इसका सही जवाब है उन्होंने 7 श्रेणियों ने हमारे भारतीय समाज को विभाजित किया था मेगास्थनीज ने। अगला देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पर पहलू पर प्रकाश डाला गया, हमने देखा कि वो पॉलिटिकल पॉलिसीज यानी कि राजनीतिक नीतियों के बारे में ये प्रकाश डालता है, क्यों, इसने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को मदद की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, इसका सही जवाब है श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, अफगानिस्तान, बिहार था, और कलिंग आपने तो देखा है। अगला सवाल, पाटलिपुत्र को किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। अगला सवाल देखेंगे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना गया था, किसका बनाया था, वो उन्होंने वुड यानी कि लकड़ी का बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल ये लकड़ी का बना था, और उसके वर्णन किसने किया, मेगास्थनीज की बुक इंडिका में इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन की कितना भव्य था, खूब एलोबरेट किया है। अगला देखेंगे। बाराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के गृह के रूप में किया गया था, इसका सही जवाब है आजीविका सेट के लोगों ने बाराबर की गुफा का उपयोग अपने आश्रय के रूप में किया था। अगला देखेंगे। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, इसका सही जवाब है जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन, रुद्रदमन का जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला देखेंगे। केवल वह स्तंभ जिसका अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, इसका सही जवाब है ये भाब्रू स्तंभ है, और आपको देखना है कि भाब्रू स्तंभ ये कहां पे है, ये आप जरूर देखिएगा। अगला सवाल, ये देखिए आपको मैच द फॉलोइंग देखा, हमने देखा अशोक को क्या कहते हैं, हम पियदर्शी कहते हैं। चाणक्य का क्या नाम कहता, विष्णुगुप्त। और चंद्रगुप्त को कहते क्या कहते हैं हम, चंद्रगुप्त को सैंटोथरस। और बिंदुसार को क्या कहते हैं, बिंदुसार को कहते हैं अमित्रघात, ये अमित्रघात है। और चंद्रगुप्त क्या है, ये सैंड्रोकोटस कहते हैं, सैंड्रोकोटस। अगला सवाल, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया, इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, इसका सही जवाब है ये है कलसी में, ये उत्तराखंड कलसी में ये अशोक का एक शिलालेख स्थित है। अगला सवाल, सांची का स्तूप किसने बनाया था, हमने देखा अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसके लिए, बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। अगला सवाल,
अशोक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक के जो शिलालेख थे उसको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? इसका सही हुआ जेम्स प्रिंसेस ने ये पूरे अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? हमने देखा मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया गया था? इसका सही जवाब है 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायतः जनता के हमेशा संपर्क में रहता था? वो था एकमात्र अशोक। ये यूपीएससी में भी पूछा गया है। अगला सवाल देखेंगे, अशोक ने 261 बीसी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? इसका सही जवाब है उसने क्या किया? उसने ये रक्तपात युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। उन्होंने जो भारी युद्धपात हुआ था उसको त्याग कर क्या किया? धम्मघोष की नीति अपनाई थी। धम्मघोष, ये मुझे याद नहीं आ रहा था पहले, धम्मघोष की नीति अपनाई थी। ये ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में थे? ये प्राकृत भाषा में थे और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। अगला सवाल देखेंगे, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रुशल यानी कि निम्न कुल का शब्द प्रयोग किया गया? इसका सही जवाब है वो कौन सा जन्म था उनका? ये मुद्रा राक्षस, ये सी है, मुद्रा राक्षस में था वो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक को व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब है ये है मस्की यानी कि कर्नाटक वाला। हमने देखा ये है मस्की कर्नाटक, इसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये भी है। ये और मोनोलिथिक, ये एक ही आके बने थे, ये भी सही है। स्तंभों का सेप्ट शुंडाकार यानी कि पिलर्स आर द टेम्परिंग, ये भी सही है। और ये स्थापत्य रचना के, ये आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर नहीं थे, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये नहीं गलत है, बाकी सब सही है। अगला देखेंगे, ये हमने देखा कि नॉर्थ में कौन सा देखा था हमने? ये तक्षशिला देखा, नॉर्थ नॉर्थ प्रोविंस तक्षशिला, ये सही है। साउथ में सुवर्णगिरी देखा था, वेस्टर्न में उज्जैनी देखे थे, और ईस्ट राष्ट्र में प्राचीपुत्र, ये सही है। अगला देखेंगे, किस ग्रंथों में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का यूज किया है? इसका सही जवाब है ये अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र में आर्य शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल देखेंगे, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? इसका सही जवाब है ये उपगुप्त से प्रभावित होकर उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अगला सवाल, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोता कहा था? हमेशा याद रखें, हमने देखा कि पाटलिपुत्र सबसे ज्यादा डिटेल वर्णन किसने किया था? ये मेगस्थनीज किया था, इंडिका में, यानी इसने ही कहा। अगला सवाल, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? इसका सही जवाब है ये सड़क निर्माण अधिकारी, रोड कंस्ट्रक्शन अधिकारी होते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रोनोमाई कहते थे रोड कंस्ट्रक्शन ऑफिसर को। अगला सवाल, मौर्य काल यानी कि गुप्तचर को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है गुप्त पुरुष कहा जाता था। अगला देखेंगे, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट के आदर्शों के अनुरूप ढलने की कोशिश की थी? इसका सही जवाब है वो तिस्स थे, जो उन्होंने अपने कैसे मौर्य सम्राट अशोक के जैसे आदर्शों में अनुरूप ढलने की कोशिश की थी। अगला सवाल, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका सही जवाब है परिशिष्ट पर्वन, और आपको देखना कि ये परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा है। अगला देखेंगे, किस महीनों से मौर्य का राजकीय यानी कि फिजिकल ईयर आरंभ होता था? इसका सही जवाब है वो आषाढ़, जुलाई से उनका फिजिकल ईयर चालू होता था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में आया है? इसका सही जवाब है ये चोल का भी आया था, पांड्य के भी आया था, केरला पुत्र भी आया था, और सत्यपुत्र, ये पल्लव का भी नहीं दिया, विष्णुगुण, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, और ये मुझे याद है तो ये 13वें एडिक्ट में है, 13वें एडिक्ट में है। अगला, और जो 13वां एडिक्ट है वो सबसे बड़ा भी है, बड़ा एडिक्ट है। अगला देखेंगे, अशोक के बारे में जानने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण सोर्स कौन सा है? ये शिला के इनके इंस्क्रिप्शन है उसके, वो सबसे ज्यादा सोर्स है। अगला सवाल देखेंगे, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? इसका सही जवाब ब्राह्मी लिपि हुई थी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताया। हमने देखा सबसे ऊपर कौन रहता था? प्रादेशिक, प्रादेशिक यानी कि प्रादेशिका, राजू, युक्तक, ये है ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखेंगे, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य होता था? इसका सही जवाब था ये राजकीय भूमि से, इनकम डेराइव्ड फ्रॉम स्टेट लैंड, इसको ही हम सीता कहते थे मौर्य काल में। अगला सवाल, अशोक के मनसेरा यानी कि पाकिस्तान एवं शहबाजागढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त हुए बृहद शिलालेखों में किस लिपि का उन्होंने प्रयोग किया था? इसका सही जवाब है ये खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया था मनसेरा और
शहबाजगढ़ी में, ये हो रहे पाकिस्तान में। अगला सवाल, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में यानी कितने भागों में वो विभाजित किया था? इसका सही जवाब है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 भागों में विभाजित है। और सप्तांग थ्योरी हमेशा याद रखिए, ये अर्थ कौटिल्य ने दी है। अगला सवाल, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामालुक, कौन से ऐसे इंस्क्रिप्शन जो अशोक का नामालुक मिलता है? गुर्जरों ने अशोक का उल्लेख किया है, हमेशा याद रखें, गुर्जरों के इंस्क्रिप्शन यानी कि उनके अभिलेखों में अशोक का नामांकन हुआ है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रन्नो अशोक यानी कि राजा अशोक में ये उल्लेखित किया गया है? इसका सही जवाब है ये कंगन हल्ली के शिलालेख में ये एडिक्स में ये दिया है। अगला सवाल देखेंगे, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया और इसका निम्न ये कौन सा देश है? हमने देखा अफगानिस्तान में पाया गया है। अगला सवाल, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसकी पांडुरंजित बालू का काश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहा की खदानों से निकाला गया था? इसका सही जवाब है ये मिर्जापुर के चमीर चुनार खदानों से निकाला गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी है 2023 में सीडीएस में। अगला सवाल, भारतीयों को लिखने की कला नहीं जानती, ये किसने कहा था? ये मेगास्थनीज ने कहा था। अगला सवाल देखेंगे, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीओकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? इसका सही जवाब है किसने आग्रह किया था? ये बिंदुसार ने ही आग्रह किया था कि क्या भेजे? अंजीर भेजे, शराब भेजे, दार्शनिक भेजे। लेकिन सीरिया के राजा एंटीओकस ने मना कर दिया कि दार्शनिक भेजे नहीं जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? इसका सही जवाब है वो उज्जैन का गवर्नर था। अगला सवाल देखेंगे, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसका सही जवाब है ये पृथक यानी कि सेपरेट कलिंगा एडिक्ट में ये मेंशन है। अगला सवाल, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के प्रति यानी कि आंतरिक दुख को अधिक और स्पष्ट करता है? इसका सही जवाब है यानी कि सेपरेट कलिंगा एडिक्ट, यहाँ पे उन्हें युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक का जो भी आंतरिक दुख थे वो स्पष्ट रूप से झलका है। अगला सवाल देखेंगे, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित करती है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतशाला में मैं ही रहूंगा, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क करते रहेंगे। ये काफी मेंशन है, इतना फिलोसफी दिया है और छठे शिलालेख में बहुत बढ़िया फिलोसफी उन्होंने पेश की है। अगला सवाल, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? हमने देखा कि क्या है वो पिलर यानी कि स्तंभ, उन्होंने क्या बनाया था? स्तंभ, पिलर। अगला सवाल, कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सुखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? इसका सही जवाब है महास्थान बांग्लादेश, सोरागरा उत्तर प्रदेश है, ये महान कार्य राज्य द्वारा राहत कार्य किए गए इसका वर्णन मिलता है अकाल सुखा जैसे प्रकोप में भी। कहां से अशोक के द्विभाषी यानी कि ग्रीक और अरमाइक भाषा में वो शिलालेख अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुए? ये कंधार से। शरे कुना यानी कि कंधार से प्राप्त हुई, अफगानिस्तान से। ये एकमात्र ऐसा शिलालेख है, अभिलेख है, वह ग्रीक और अरमाइक भाषा में दिया है। अगला सवाल देखेंगे, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? देखिए अशोक के समकालीन जो तुर्मय था वो राजा था वो मिस्र का राजा था। अगला सवाल, किसके शासनकाल में डायमेकस यानी कि डिमेकस भारत आया था? इसका सही जवाब है ये किसके? ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। अगला देखेंगे, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट का विवरण हमेशा मिलता है? इसका सही जवाब महावंश में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण पर अशोक एवं उसकी दो रानियों का अंकन मिलता है? इसका सही जवाब है किसके तोरण पर मिलता है? ये सांची के तोरण पर मिलता है। देखिए शुक्रिया दोस्तों, हमने क्या देखा? मौर्य समाज के पूरे बेस्ट एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और आपने 110 साथ ही साथ मैंने 5 एक्स्ट्रा लिए। साथ ही साथ आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं। शुक्रिया।